ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। धन्यवाद हो, प्रभु महान है, सामर्थी है, हमसे प्यार करने वाला है। और कल शाम को मैं एक बात अपने इवनिंग चर्च में प्रार्थना भवन में शेयर कर रहा था और ये बता रहा था कि हमारे जीवन के लिए जब हम प्रभु के पास आते हैं और हम जब सत्य परमेश्वर को जान जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जब यीशु मसीह लगभग 500 जगहों पर 500 बार उसने अपने जीवित होने का प्रमाण दिया, जब वो तीसरे दिन कब्र में से निकला तो जाने के बाद उसने एक बात कही थी कि तुम यहीं पर ठहरे रहना जब तक तुम उस सामर्थ को ना पाओ, पवित्र आत्मा को ना पाओ। और बाइबल में लिखा लगभग 120 लोग उस पृथ्वी कोठरी में जमा थे और वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा आया और बाइबल बताती है कि वो सारे के सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और उसके बाद जैसा आत्मा ने उन्हें बोलने की ताकत दी, वो अन्य भाषा बोलने लगे। और उसके बाद प्रभु के दास पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया और उन बातों को जो यीशु के विषय में उसने अपने जीवन काल में देखी थी और पवित्र आत्मा ने उसको उभारा और वो उस रात प्रचार कर रहा था। और बाइबल बताती है कि लगभग 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसे उद्धारकर्ता माना। और उद्धारकर्ता मानने के बाद फिर उसने वो उद्धारकर्ता माना और फिर उसके बाद बाइबल में लिखा है कि वो प्रेरितों के पास आकर पूछने लगे कि हम क्या करें। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 38वां पद पढ़ेंगे, 37-38 पद पढ़ेंगे तो देखिए वहाँ क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 37, 37 और 38 वर्ष। जी हाँ। तब सुनने वालों के हृदय छत गए। हाँ। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, वो शेष प्रेरितों और पतरस से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हे भाइयों हम क्या करें? जब वो यीशु मसीह के पास आ गए तो अब जब कोई यीशु मसीह के पास आ जाता है, मैंने देखा है या तो वो अपनी पुरानी परंपराओं विधियों को और अपने जीवन को लेकर जैसा वो आता है वैसे ही चलता रहता है। एक बाहर का जीवन और एक अंदर का जीवन दोनों एक जैसे होते हैं। परमेश्वर के भवन की जो पवित्रता होनी चाहिए वो नहीं होते हैं। गाली गलौज, झूठ बोलना, तरह तरह के पापों को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। जब आप कलीसियाओं में देखोगे तो आपको बहुत अधिक फर्क नहीं मालूम चलेगा। जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त की गई कलीसियाएं नहीं है या जहां पर कहना चाहिए कि अच्छे रखवाले नहीं है परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की रूह की अगुवाई में चलने वाले, तो उन कलीसियाओं में आपको बहुत लड़ाई झगड़े मिलेंगे, पॉलिटिक्स मिलेगी और तमाम प्रकार की चीजें मिलेगी। लेकिन ये आकर 3000 के लगभग लोग थे, ये आकर पूछने लगे उनसे कि अब हम क्या करें? हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, वचन सुन लिया, अब हमें आगे का रास्ता तो बताओ। तब पतरस ने क्या कहा, पढ़िएगा। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। किसके नाम से बपतिस्मा ले? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ठीक है ना? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, हमारे ऊपर बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, और उस पवित्र के वचन सुनने के कारण हमारे ऊपर एक छाप कर दी गई है। क्या कर दी गई है? छाप। कुलुसियों में लिखा है एक छाप कर दी गई है, अर्थात पवित्र आत्मा की। अब हमें क्या करना है? जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो किसके नाम से लेते हैं? यीशु मसीह के नाम से लेते हैं। बपतिस्मा किसके नाम से लिया जाता है? यीशु मसीह के नाम से, लिखा ना? तो बाइबल बताती है पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। पिता भी वही है, पुत्र भी वही है और पवित्र आत्मा भी वही है। मैं बिल्कुल मुख्य जगह पर आपको ले जाना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने एक बहुत ग्रेट कमांडमेंट, एक बड़ी महाआज्ञा दी है। स्वीटी वो गाना भी गाती है, कहाँ पे मिलता है वो? मत्ती उसका 28वां अध्याय ना, 18वें 19वें 20वें पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है जहां पर बपतिस्मे के लिए लिखा हुआ है। कोई पढ़े जल्दी। मत्ती इसका 28वां अध्याय और उसका जी हाँ 18 19वां पद पढ़िए। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ।
यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम उन्हें से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। पिता का क्या नाम है, पुत्र का क्या नाम है और पवित्र आत्मा का क्या नाम है? बताइए, बोलिए ना। यीशु मसीह, ठीक है ना। अगर सिद्धार्थ को हम लोग यहाँ से दुकान पर भेजें और सिद्धार्थ जाकर दुकान वाले से कहे कि मेरे पापा ने ये चीज मंगाई है, दे दो, तो दुकान वाला क्या कहेगा? भैया किसके बेटे हो, आपके पापा का नाम क्या है? या ये बोलेगा नहीं पापा ने मंगाई है। भाई हाँ, पापा ने मंगाई, हम देंगे, लेकिन पापा का नाम क्या है? फिर वो कहने लगे नहीं, हम हमारी मम्मी ने मंगाई है, पापा के नाम से नहीं, मम्मी ने मंगाई है, दे दो। तो वो कहेंगे बेटा आप मम्मी का नाम तो बताओ। फिर सिद्धार्थ कहेगा नहीं, हमारे भैया ने मंगाई है। तो कहेगा ठीक है भैया ने मंगाई, लेकिन भैया का नाम को बताओ। पिता का नाम, पुत्र का नाम और पवित्र आत्मा का एक नाम है, और वो नाम क्या है? यीशु नाम। आकाश के नीचे और पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ किसका नाम दिया गया? यीशु मसीह का नाम। और लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। सो हमें ये बात जानना है। और ये प्रेरितों के पास आकर क्या पूछते हैं कि अब हम क्या करें? तब पतरस ने क्या कहा? तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। पिता के नाम से नहीं, पुत्र के नाम से नहीं, पवित्र आत्मा के नाम से नहीं, क्योंकि पिता का, पुत्र का और पवित्र आत्मा का एक नाम है, और वो नाम क्या है? यीशु मसीह। समझ में आया ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्या नाम है वो? यीशु मसीह। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं या डुबकी लगाते हैं तो किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से, ठीक है ना। जब तक नहीं मालूम हम अनजाने में दूसरा बैप्टिज्म ले लेते हैं, लेकिन जब हमारी आंखें खुलती हैं तो कई बार हम बपतिस्मा ले सकते हैं, लेकिन सही बपतिस्मा जो वचन में लिखा है हमें वो लेना है, ठीक है ना। एक दिन की बात है और उसने पूछा क्या तुमने बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा पाया? तो वो कहने लगे कि हमने पवित्र आत्मा का नाम भी नहीं सुना, चर्चा भी नहीं सुनी। तब उसने कहा तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो उसने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, और उसने हमें ये कहकर बपतिस्मा लिया कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। समझ रहे ना आप लोग? बपतिस्मा देगा। कौन आने वाला था? यीशु मसीह। हालेलुया। कौन था? यीशु मसीह। सिद्धार्थ कौन था? यीशु मसीह। हमें मालूम होना चाहिए। तब उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा को पाया। जब हम यीशु के नाम से बपतिस्मा लेंगे, 38वें पद में क्या लिखा है? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार किसे है? सिर्फ यीशु मसीह। बपतिस्मे के द्वारा हमारे पापों की क्या होती है? क्षमा। अब ये कलीसिया में आ गए, अब ये एक झुंड तैयार हो गया। ये पहला चर्च है, ये पहली कलीसिया है। और जैसे एक बिल्डिंग होती है, जैसे एक घर होता है, वैसे एक कलीसिया होती है। और घर कम से कम 4 खंभों पर बना होता है ना। ज्यादा भी खंभे होते हैं, लेकिन कम से कम कितने खंभे होते हैं? 4 खंभे होते हैं। वैसे ही मसीह जीवन के 4 स्तंभ हैं। एक कलीसिया के, एक विश्वासी बच्चे के, एक विश्वासी बहन के, एक विश्वासी बेटे के, एक विश्वासी बुजुर्ग के। 4 चीजें उसके जीवन में होना जरूरी है। और अगर ये 4 चीजें उसके जीवन में नहीं है तो वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा, उलझा रहेगा, शैतानी परीक्षाओं में पड़ा रहेगा, वो निकल नहीं पाएगा। अब वो 4 चीजें कौन सी हैं? हमने बपतिस्मा ले लिया, हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, लेकिन अब हमारे आत्मिक जीवन में ये 4 चीज होना, या एक कलीसिया में ये 4 चीज होना बहुत जरूरी है। पढ़िएगा मेरे लिए बाइबल में से इसी का 2रा अध्याय और उसका 42वां पद पढ़िए, 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। हाँ, सब लोग निकाल लें। प्रेरितों का काम 2रा अध्याय 42वां पद पढ़िएगा। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने। सबसे पहली चीज क्या लिखी है? शिक्षा पाने। मैंने एक जन से पूछा, एक क्रिश्चियन बच्चे से पूछा, बेटा तुम क्रिश्चियन क्यों हो?
तो वो कहने लगा कि हम क्रिश्चियन इसलिए हैं क्योंकि हमारा जन्म क्रिश्चियन परिवार में हुआ। तब मैंने उनसे पूछा कि यीशु मसीह को जानते हो? तो कहने लगा हाँ, हम यीशु मसीह के नाम से हमारे चर्च में प्रार्थना की जाती है, गीत गाए जाते हैं। हमने कहा और क्या जानते हो यीशु मसीह के लिए? तब वो मेरी शक्ल देखने लगा, कहने लगा हम इतना ही जानते हैं। जवान बच्चा था, 22-24 साल का बच्चा था, कहने लगा हम इतना ही जानते हैं। तब मैंने कहा यीशु मसीह के लिए तो आपकी बाइबल में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, फिर आपको कैसे नहीं मालूम? आपने बपतिस्मा लिया है? तो उन्होंने कहा हाँ, जब हम छोटे से थे तो हमारी मम्मी हमको गोदी में लेके चर्च में गई और हमें बताती हैं कि जब हम 1-1.5 महीने, 1.25 महीने या 2 महीने के थे तब हमको हमारे पादरी साहब ने हमारे ऊपर पानी छिड़क कर और हमसे बोला पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हो, क्रॉस बना दिया, हम हो गए। तो हमें इससे ज़्यादा नहीं मालूम। बाइबल में लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है? प्रेरितों से शिक्षा पानी। अगर हमारे पास सही शिक्षा नहीं होगी तो हम इन्हीं आडंबरों में, परंपराओं में और रिवाजों में बंधे रहेंगे। हमें कुछ नहीं मालूम, हम सिर्फ वो जीवन जिएंगे जो हमें हमारे पुरखाओं से मिला या बाप दादाओं से मिला या हमें किसी ने कर दिया। हम वही, तुम करते हो तो हम करते हैं, उनने कहा हम भी सिर झुकाते हैं तो तुमने भी सिर झुका दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ढूंढना है। और वो कैसे मिलेगा? प्रेरितों से। प्रेरित का मतलब समझते हैं? अपोस्टल, खुदा के चुने हुए वो लोग जो पवित्र आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण है, जिनसे खुदा बात करता है, परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होकर, परमेश्वर के द्वारा आगे बढ़कर लोगों को, कलीसिया के लोगों को, सामने आने वाले लोगों को सत्यता का मार्ग, सच्चाई से बताते हैं और वचन की शिक्षा में निपुण होते हैं। समझ रहे ना? प्रेरितों से क्या पाने? शिक्षा पाने। आज कलीसियाओं में शिक्षा नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है कि एक बपतिस्मा लेने वाले शख्स को कैसे अपना जीवन जीना है। मुझे देखकर कुछ समय पहले एक बड़ी कन्वेंशन में जाने का मौका मिला, मुझे बड़ा दुख हुआ जब वहां पर ढेर सारे पास्टर लोग थे, खड़े हुए थे। जब उन्होंने प्रभु भोज का आमंत्रण दिया तो वहां पर मैं देख रहा था वो लोग भी वहां पर थे जो दारू पीने वाले थे, सुट्टा लगाने वाले थे, गाली देने वाले थे, तमाम प्रकार से अनर्थ काम करने वाले थे, मुकदमा करने वाले थे। और बाइबल में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों के 11वें अध्याय 23वें पद में, कि हम अनुचित रीति से प्रभु भोज नहीं ले सकते। शिक्षा नहीं है, प्रभु भोज की शिक्षा नहीं है। प्रभु की मेज में हमें कैसे शरीक होना है, कौन उसमें आ सकता है? क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर कोई अनुचित रीति से प्रभु की मेज में शरीक होता है तो वो अपने ऊपर इस खाने पीने से क्या लाता है? दंड लाता है। और इस कारण तुम्हें बहुत से सो भी गए, मर गए। शिक्षा नहीं है, डेड, मरी हुई कलीसियाएं हैं आज, मरा हुआ जीवन है उनका, क्योंकि सही शिक्षा देने वाला और सही शिक्षा उनके पास नहीं है। और जब सही शिक्षा नहीं होगी तो फिर सिर्फ जो कलीसिया है वो सिर्फ एक परंपरा, एक रिवाज को पूरा करेगी। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है कि कलीसिया यीशु मसीह की देह है। क्या है? देह है, शरीर है। और यीशु मसीह उस कलीसिया का क्या है? सिर है, हेड है। आपका शरीर किससे चलता है? सिर से, मस्तिष्क से, कॉन्शियस से चलता है। और यहां से कमांड मिलता है तब हाथ काम करता है। हाथ अपने आप नहीं उड़ सकता जब तक यहां से ऑर्डर ना मिले। जब तक यीशु मसीह की ओर से ऑर्डर ना मिले तब तक कलीसिया कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ पर लोग अनर्थ रीति चल रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रहे हैं, कड़वाहट से भरे हैं, एक दूसरे पर मुकदमेबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, पास्टर के खिलाफ बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, आपस में मेंबर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर तुम चर्च जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा, मुझे कमेटी में होना है, उसे कमेटी में क्यों ले लिया? बस यही सही शिक्षा नहीं है, क्योंकि प्रेरित वहां पर नहीं है, अपोस्टल वहां पर नहीं है, जो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़े नहीं है। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? प्रेरितों से शिक्षा। ये पहला खंबा है, ठीक है ना? एक आयत आप पढ़िएगा, देखिए मैं आपको बताऊं तब क्या होता है अगर सही शिक्षा हमारे पास नहीं होगी, सही चीज हमारे पास नहीं है। दूसरा इतिहास निकालेंगे और उसका 15वां अध्याय, दूसरा इतिहास 15वां अध्याय
और मैं चाहता हूं आप पढ़ें उसका 3रा और 4था पद। देखिए क्या लिखा है। और 5वां बहुत दिन इस्राएल लिखा है, बहुत दिन इस्राएल या खुदा के लोग बिना सत्य परमेश्वर के बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने और वाले बिना याजक के सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के और रहा। बिना व्यवस्था के रहा। ना कोई शिक्षा थी और ना कोई शिक्षा देने वाला था। और आगे पढ़िएगा बहन, जब सही शिक्षा नहीं होगी तो क्या होगा, पढ़िएगा। परंतु जब जब वे संकट में पड़कर हाँ। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, हाँ। तब तब वो उनको मिला। लिखा है संकट आता है जब हमारे पास सही शिक्षा नहीं होती है, सही नॉलेज नहीं होती। मान लीजिए आपको ततैया ने काट लिया, बरैया ने काट लिया, तो क्या होगा, दर्द होगा, चिनमिनाएंगे, जहर चढ़ेगा, या हम दबा के बैठ जाएंगे या हम उसका इलाज करेंगे, बताइए। और हमें मालूम ही नहीं इलाज, तो हम क्या करेंगे, कोई गोबर लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा। और जब हमें सही नॉलेज होगी कि हाँ ये दर्द कैसे जाता है, तो हम उस पर वो दवा लगाएंगे जिससे कि वो दर्द, वो पीड़ा खत्म हो जाए। हमें नहीं मालूम जब हमारे ऊपर, कलीसिया के लोगों पर, बच्चे पर, जवान पर, बुजुर्ग पर विपत्ति आती तो हमें क्या करना है। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उससे कहते हैं जाओ डॉक्टर के पास। हम उससे कहते हैं कि तुमने जरूर कोई ना कोई गंदा काम किया होगा इसलिए तुम्हारे ऊपर ये विपत्ति आई, या हम ये कहते हैं कि नहीं, प्रभु माफ करेगा, क्षमा करेगा, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। कोई शिक्षा नहीं थी। आगे पढ़िएगा थोड़ा सा, देखिए क्या लिखा है। उस समय ना तो जाने वाले उस समय ना तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और ना आने वाले को, और ना आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा कोलाहल होता था। बड़ा कोलाहल होता था। सब में लड़ाई, झगड़े, झंझट, बीमारी, मृत्यु, और एक ऐसा माहौल बन गया था कि समझ में नहीं आता था। आगे पढ़िएगा। जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे। हाँ, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। परंतु तुम लोग भय बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। ठीक है ना। सही नॉलेज नहीं है तो आज भी क्रिश्चियन लोग पिस रहे हैं, आज भी विश्वासी लोग पिस रहे हैं। आज भी चर्च में आने वाले का जीवन और चर्च के बाहर रहने वाले का, उस शख्स का जीवन एक जैसा है। गंदी चीजें उनके अंदर भरी है। मालूम क्यों? क्योंकि सही शिक्षा वाला नहीं है, सही कलाम देने वाला नहीं है। मैंने पास्टर साहब से पूछा, पास्टर साहब मुझे एक जवाब दीजिए, परमेश्वर के वचन से बताइए, क्या जिस रीति से आप ये प्रभु बोझ दे रहे हैं क्या ये ठीक है? तो कह रहे हैं राजू भाई आप क्या बोल रहे हैं, अगर मैंने बोल दिया ना तो मुझे पास्टरशिप से हटा देंगे और मुझे चर्च से निकाल देंगे। सही शिक्षा देने वाले प्रेरित नहीं है, लोगों के मन की बातें कहने वाले, लोगों को खुश करने वाले, कहानी सुनाने वाले लोग हैं। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये किससे सुनाने वाले, लेकिन सच्चा खरा वचन सिखाने वाले नहीं है, सही शिक्षा नहीं है। दूसरी चीज क्या है? दूसरा खंबा कौन सा है, पढ़िएगा। संगति रखने। क्या लिखा हुआ है? और संगति रखने। और संगति रखने। समझ रहे ना? संगति। अगर एक विश्वासी परमेश्वर के भवन से एक पवित्र संगति से, मैं वो वाली संगति की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ खाना पीना चलता है, जहाँ मुर्गे और जहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, कहते हैं कि आज तुम्हारे घर में क्या बन रहा है, हम आ रहे हैं, ही हू होती है, वो उसकी बुराई कर लेते हैं। किसी बहन की कमी मिल गई, किसी भाई की कमी मिल गई, किसी परिवार की कमी मिल गई, तुमने सुना है वहाँ क्या होता है। और जब सारी बुराइयां कर लेते तो कहते हैं आइए हम दुआ करें। मैं उस संगति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस संगति की बात कर रहा हूं जिसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। मैं उस पवित्र संगति की बात कर रहा हूं जहां पर इकट्ठा होने से परमेश्वर अपने तख्त को लगाता है। हमारी संगति क्या है? और आज वो परिवार बिल्कुल बिखरा और टूटा है जो परमेश्वर के भवन से दूर है, जिसके पास एक अच्छी संगति नहीं है। और अगर खुदा की संगति नहीं होगी तो हमारे पास सहनशीलता, धीरज, क्षमा, प्रेम ये नहीं होगा और हम उलझ जाएंगे। एक छोटी सी घटना होगी और हम बिखर जाएंगे। मसीही जीवन का जो दूसरा सबसे बड़ा खंभा है वो क्या है? संगति। एक कोयला जो भट्टी में है, एक जलती हुई भट्टी में है, वो
अगर भट्टी से निकालकर उसे रख दिया जाए तो क्या वो जलेगा? थोड़ी देर तक जलेगा और उसके बाद बुझ जाएगा। जब मैंने अपनी सेवकाई शुरू करी, मेरे चारों तरफ ढेरों जवान रहा करते थे। मैंने उन्हें मुफ्त में गिटार बजाना, कॉन्गो बजाना, ड्रम बजाना, ऑर्गन बजाना सिखाया। मेरे संग जहां तहां जाते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता गया। किसी की शादी हो गई, कोई नौकरी करने चला गया, कोई अपनी घरेलू जिंदगी में फंस गया। और जब वो मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, बेटा कैसी आपकी जिंदगी चल रही है, कैसी आपकी आत्मिक जिंदगी चल रही है? कह रहे भैया क्या बताएं, वो समय बहुत अच्छा था जब हम लोग मिलकर एक संग होकर, एक संग घुटना टेक कर प्रार्थना करते थे, प्रभु की खिदमत करते थे। जिम्मेदारियां बढ़ गई, बच्चों को खिलाना पड़ता है, नौकरी करना पड़ता है, ये करना वो करना। मैंने उनसे पूछा, आप वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो? कह रहे भैया नहीं करी, कभी कभी क्रिसमस पे चर्च चले जाते हैं, टूट गए हैं। जब मैंने और उनसे बातें करी, कैसा तुम्हारा जीवन चल रहा है? तो कह रहे भैया क्या करें, क्या बताएं आपको, बेटा बीमार रहता है, पत्नी भी बीमार रहती है, जैसे तैसे जिंदगी चल रही है। क्योंकि जब हम पवित्र संगति में रहते हैं तो एक गिरता है तो दूसरा संभालता है, प्रार्थना करता है, उठाता है, आगे बढ़ाता है। और इसीलिए अगर एक मसीही जीवन में आत्मिक संगति नहीं है, आप खुदा के घर में एक पवित्र झुंड में इकट्ठे नहीं होते हो, तो हम बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। जब हम झुंड में होकर चलते हैं तो शैतान हम पर आक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन हमें शैतान तितर बितर करके, अलग करके, अनर्थ कल्पना मन में डालकर अटैक करता है और हरा देता है। संगति बहुत जरूरी है। एक पिता के 5 बेटे थे और पांचों से पिता ने कहा, मैं मरने वाला हूँ, इस दुनिया से जाने वाला हूँ, और तुम लोग एक साथ रहना, एक मन रहना, एक दूसरे से प्यार करना। मेरे जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम लोग जाओ, बाहर से एक एक लकड़ी उठा कर लाओ। और पांचों एक एक लकड़ी उठा कर लाए। और पिता ने कहा, इसे तोड़ो। और उसके बाद उन पांचों ने एक बार में उस लकड़ी को तोड़ दिया। अब उनके पिता ने कहा, इन लकड़ियों का एक गट्ठा बना लो। और जब उन लकड़ियों का गट्ठा बनाया गया, एक एक करके पांचों बेटों को वो लकड़ी का गट्ठा दिया गया और कहा, पिता ने इसे तोड़ो। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, वो अब उस लकड़ी को नहीं तोड़ पाए, क्योंकि वो एक गट्ठा बन गया था, वो एकजुट हो गई थी। वैसी मसीही संगति है। जब हम एक पवित्र संगति में होते, हम गरीब नहीं होते, हम असहाय नहीं होते, हम निर्बल नहीं होते, हम कमजोर नहीं होते। बाइबल बताती है कलीसिया को यीशु मसीह ने बड़ी ताकत दी है। सारे प्रधानों, सारे अधिकारी, शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और ये पवित्र संगति में रहकर ही हम उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उस पवित्र संगति में रहते हैं तब परमेश्वर हमसे बातें करता है, तब एक बहन दूसरे बहन के लिए सहारा बनती है। खुदा के खादिम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ाते हैं। और अगर ये संगति नहीं है, दूसरा पिलर हमारे जीवन में नहीं है, तो हम टूट जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं, और शैतान हमें अगवा कर देता है, संसार की चिंताओं में फंसा देता है। पहली क्या थी? प्रेरितों से शिक्षा पानी। दूसरा संगति रखना। तीसरा क्या है? रोटी तोड़ने। रोटी तोड़ने का मतलब खाने से नहीं है। एक दिन की बात है, 3 दिन तक भीड़ यीशु मसीह का प्रचार सुन रही थी। तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम इनके खाने के लिए इंतजाम करो। फिलिप्पुस कहते हैं, प्रभु अगर 300 दिनार की भी रोटी बाजार से लाई जाए तो इतने लोगों के पूरी नहीं होगी, क्योंकि भीड़ 5000 से अधिक है। तब यीशु ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा, यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। यीशु ने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ, और आज्ञा दी चेलों को कि इन्हें पाती पाती लाइन से बैठा दो। सबको बैठा दिया गया, और उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुन ली और मेरी सुनती आया है। और रोटी तोड़कर उनको दिया, और 5000 से अधिक भीड़ ने खा लिया। और कितने टोकरे बचे? 12 टोकरे बचे। जो टुकड़े बचे उनसे 12 टोकरे भर गए। और उसके बाद लोग उसके पीछे दिन प्रतिदिन और आते थे, और वो संसारिक रोटी की आशा में आते थे। तब यीशु मसीह ने मालूम क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। हालेलुया। जब हम एक संग संगति रखते हैं, हमारी जुबान पे कोई दूसरी बात नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति की बात नहीं होना चाहिए, किसी धर्म की बात नहीं होना चाहिए, किसी स्त्री, किसी पुरुष की, किसी बुराई की बात नहीं होना चाहिए। हमारी जुबान पर वो जीवन की रोटी अर्थात यीशु मसीह की बात होना चाहिए। मेरे भाई, मेरे यीशु ने मुझे आशीष दी, मेरी बहन, मेरे प्रभु ने मुझे आशीष दी। गवाही देना होना चाहिए, ये है रोटी
तोड़ना। हालेलुया। जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह। जब हम उस मेज में से खाते हैं, प्रभु भोज में से, तब क्या कहा जाता? ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए दिया जाता, जहान के गुनाहों की छुड़ौती के लिए दिया जाता है। तो जब भी हम इकट्ठा हुआ करें, हमारे पास कोई दूसरी बात ना हो, कोई दूसरी बात ना हो। ये भी ना पूछे तुम कैसे हो, कहां से आ रहे, क्या कर रहे थे, नहीं। सिर्फ अगर बात करना है तो यीशु मसीह की बात करना है, यीशु मसीह का जिक्र करना है, परमेश्वर के वचन की बातें करना और एक दूसरे को उभारना है। ये तीसरा खंबा है। और चौथी बात क्या है? और प्रार्थना करने में लौलीन रहो। ठीक है, यहां लिख देता कि प्रार्थना करो, लेकिन क्या लिखा है? प्रार्थना के साथ साथ लौलीन। लौलीन अर्थात लगन से। हमारे पास ना तीर है, ना तलवार है, ना धनुष है, ना बंदूक है, ना कुछ है। हमारे पास जो सबसे बड़ा औजार है वो क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। बाइबल में लिखा, अपने दुश्मनों के लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप दे उसे आशीष दो। प्रार्थना एक ऐसा औजार है जिसके द्वारा हम बहुत बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देख सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारी ओर से खड़ा होता है। और अगर किसी के जीवन में प्रेयर नहीं है तो वो हारा हुआ शख्स है, वो निर्बल है, वो नकारात्मक बातों से भरा होगा, शक से, संदेह से, लड़ाई से, झगड़े से, बुराइयों से, कर्जे से, तमाम प्रकार के बंधनों में जकड़ा होगा अगर उसके पास प्रार्थना नहीं है। मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर लेस पावर। जितनी प्रार्थना हमारे जीवन में, और प्रार्थना कहीं सिखाई नहीं जाती है, प्रार्थना हमारी आत्मा से निकलती है। प्रभु हम तेरी संतान है, प्रभु हम तेरे बेटे हैं, प्रभु हम तेरी बेटी हैं, हमारी मदद करना, हमारी सहायता करना, प्रार्थना करना। हालेलुया। हम इधर उधर की बातों में मन लगा लेते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे सच्चे हृदय से, परमेश्वर हमें मजबूत करेगा और हमारा घर, हमारा आत्मिक जीवन कभी गिरने नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन हमें सिखाता है, बताता है और हमें तैयार करता है प्रभु। और आज बहुत से परिवार, बहुत सी कलीसियाएं, बहुत से लोग टूट गए हैं क्योंकि उनके जीवन में ये 4 चीजें नहीं है प्रभु। मैं चाहता हूँ खुदावंद, एक सही शिक्षा उनके जीवन में आए, एक तेरी आत्मा से भरा हुआ एक सेवक उनके जीवन में हो खुदावंद, एक पवित्र संगति उनके जीवन में हो खुदावंद। वो तेरे वचन को छोड़, यीशु को छोड़ और कोई दूसरी बात ना करे। और प्रभु उनके जीवन में ये प्रार्थना का जीवन हो, निरंतर वो प्रार्थना करते रहे, भीड़ में, झुंड में, आंख खोलकर, आंख बंद करके, जहां भी रहे प्रभु, वो हमेशा आपसे प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना एक लिंक है प्रभु जिससे हम आपसे जुड़ते हैं। ये वचन हर एक सुनने वालों को आशीषित करना प्रभु, वो लोगों को देख कर नहीं, लेकिन तेरे वचन के अनुसार अपने आप को तैयार कर सकें। यीशु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। मदद कर, सहायता कर और वचन को ग्रहण करने का हृदय और वचन के अनुसार चलने की सामर्थ्य। इस प्रार्थना को हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको